मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2011 से 2023 तक आए हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 पूरा किया था, तो टॉपिक 1 में इतने ही क्वेश्चंस हैं। एक बार अब हम देख लेते हैं कि टॉपिक 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, समरी देख लेते हैं। तो टॉपिक 1 इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर 2 या इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। समरी में सबसे पहले तो हमने सिंपल एक्सपेंशन किया था, जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 को। हमें साइंस में केयरफुल रहना है, प्लस माइनस, एक तो जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं उसका माइनस है, और अगर हमारे एलिमेंट्स भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाला था। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ था, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना था। तो उसमें हम दो तरीके अपना सकते थे, या तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाले मैट्रिक्स ए से, फिर डिटर्मिनेंट बी निकाले मैट्रिक्स बी से, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये कर सकते थे। या सेकेंड प्रोसेस था, पहले हम लोग मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स ए बी निकाले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से, और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स ए बी निकाले हैं तो उस मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल दे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा कभी कभी लेंदी हो सकता है, इसलिए जो हमने प्रोसेस अपनाया था वो ये था कि मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स बी से डिटर्मिनेंट बी, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ए बी निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन दिया था, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी, मतलब दो डिटर्मिनेंट दिए थे इक्वेशन में, उनको हमको दोनों तरफ एक्सपेंड करना था और फिर इक्वेशन बना के x की वैल्यू या k की वैल्यू के लिए सॉल्व करना था, ठीक है। तो दो डिटर्मिनेंट के इक्वेशन दिए हुए थे, दो डिटर्मिनेंट थे और हमें x या k की वैल्यू निकालनी थी। फिर एक और क्वेश्चन आया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था और हमें बताना था x या k किसी की वैल्यू। तो जब भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो अगर गिवन है कि A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, फिर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, एक इक्वेशन मिल जाएगी और हम लोग उससे x या k की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अपनाई थी कि a टू द पावर n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n, ठीक है। तो जैसे a क्यूब है तो a क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का होल क्यूब, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक 2 शुरू करेंगे, जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर 3 या इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।